प्रशांत किशोर के यहाँ गए, क्या सोच के गए थे? लेकिन जाने के बाद उनके बिहेवियर से ऐसा लगा कि वो गरीबों के लिए बने ही नहीं। हम तो मर जाएंगे मिट जाएंगे बेटी, बाकी जमीन छोड़ेंगे नहीं। मैं रात भर दहशत में जीता है कि अपने बच्चों को अपने सामानों को कहाँ ले जाएं, किसके। आप भी गए थे प्रशांत किशोर के यहाँ, क्या उम्मीद लेके गए थे? सामने वाले सुनने के लिए रेडी नहीं होता है ना, तो उसको बोलना भी नहीं चाहिए। हम चौका बर्तन कर करके हम जमीन लिए है बेटी, हमारा एगो बेटा है। हम पहले गए तो उन्होंने यही कहा कि आप लोग कहाँ से आ गए हैं। कहाँ से आ गए? हाँ, आपने अपॉइंटमेंट लिया था। अपॉइंटमेंट लिया था, मतलब क्या है, वो हीरो हैं? अभी तो ये तो वही जाने। ये ठेला वाला, रिक्शा वाला, ऑटो वाला कहाँ जाए? कि यहाँ भी कुछ ऐसे लोग मरा जाएंगे तब जाएंगे। तब आएंगे जब सबके घर टूट जाएंगे, अब बाल बच्चे जिसकी बेटी है सब रोड पे आ जाएंगी। जिनकी बचिया की आगे शादी हो गई है वो आके पूछते हैं कि मम्मी तुम्हारा घर बचेगा कि नहीं बचेगा, पापा आप कैसे हैं। कंगन घाट से खचखल्ला घाट कहा जाता है कि हजारों लोग अब बेघर हो जाएंगे, खुद की ज़मीन से बेघर हो जाएंगे और दर दर की ठोकर उन छोटे छोटे मासूम बच्चे खाएंगे। लेकिन एक उम्मीद है अपने जनप्रतिनिधि से। कहते हैं ना, तिनके को डूबते को तिनका का सहारा, तो डूबते को तिनके का सहारा समझकर ये लोग जो हैं प्रशांत किशोर के यहाँ गए। लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर जो हैं वो मसीहा हैं। पप्पू यादव के बारे में सुना था, लेकिन मसीहा अब कुछ दिन में जिस तरीके से मरने पर प्रशांत किशोर सभी के दरवाजे जाते हैं, खूब चिल्लाते हैं, लेकिन जीते जी हजारों बच्चे, वो मासूम बच्चे जिसमें बेटियां शामिल है, पिता शामिल है, भाई शामिल हैं, पत्नी शामिल है, माँ शामिल है, सब रोड पे आ जाएंगे कुछ चंद घंटों में। और ये लोग प्रशांत किशोर के यहाँ जाते हैं, कहते हैं कि भाई विधायक हैं, जीत गए हैं, सभी जगह चले जाते हैं। आप लोग गए थे जी। एकदम सच सच बताइए, प्रशांत किशोर के यहाँ गए थे, जी जी। क्या सोच के गए थे? हम लोग यही सोच के गए थे कि अगर इस समय वो हमारा थोड़ा सा भी सपोर्ट कर देते हैं तो आने वाले इलेक्शन में हम लोग उनके साथ रहते। लेकिन जाने के बाद उनके बिहेवियर से ऐसा लगा कि वो गरीबों के लिए बने ही नहीं। गरीबों के लिए नहीं बने। उनकी भी लगती है कि दोहरी ही मानसिकता है। जिस तरह और आज हमारे चीफ मिनिस्टर हो चाहे जो भी हो बड़े पदाधिकारी है, जिस तरह का दोहरा चरित्र है, उनका भी वही दोहरा चरित्र सुनने में आया। सबने पूरा एविडेंस रखा कि मेरी। अच्छा, ये एविडेंस आपने रखा? हमने ये आप पहले गए तो उन्होंने क्या कहा आपसे? हम पहले गए तो उन्होंने यही कहा कि आप लोग कहाँ से आ गए हैं। कहाँ से आ गए? हाँ, आपने अपॉइंटमेंट लिया था। अपॉइंटमेंट लिया था, मतलब क्या है, वो हीरो हैं? अभी तो ये तो वही जाने। तो हम लोगों ने कहा जी सर, हमने अपॉइंटमेंट लिया था और हमको रंजीत प्रभाकर जी ने खचकाला से भेजा है। तब उन्होंने अपने जो भी है कर्ता धर्ता उनसे पूछा कि देखो उसमें है, तो उसने कहा जी हाँ इनका है। अपॉइंटमेंट नहीं आपने लिया होता तो आपको घुसने भी नहीं दिया जाता प्रशांत किशोर के चैम्बर में? हाँ जी जी। नहीं, उनको बाद अपनी हम सारी बातें रखे कि कंगन घाट से नौजर घाट से नूरपुर तक के ये मामला है, तो आपके विधायक क्या कर रहे हैं। हम बोले अगर मेरे विधायक मेरे सुनते तो आपके पास क्यों आते हैं। बीजेपी के विधायक हैं? जी हाँ, रत्नेश कुशवाहा हमारे विधायक हैं। तो हमने यही बात कहा कि अगर मेरे विधायक मेरे सुनते तो आपके पास क्यों आते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो नहीं सुनते हैं तो हम बिना पढ़े लिखे हुए कुछ नहीं बोलते हैं। तो हमने अपने सारी चीज़ों को रख के। मतलब कितना दिन पहले आपने उनसे मुलाकात की? पहले उनसे बात की। हाँ, तो उन्होंने कहा कि मैं इसको पढ़ूंगा, देखूंगा, फिर बोलूँगा। और उसके बाद आज तक उनकी कोई सूझ नहीं आए के बारे में। नहीं उन्होंने किसी न्यूज पर एक छोटा सा भी अगर बयान दे दिया होता कि हाँ ये लोग पीड़ित हैं तो लोग उनके समर्थन में 10,000 लोग जो वहाँ हैं उनके समर्थन में होते कि कम से कम कोई नया नेता हमारे मांगों को हमारे बीच में, जो कि हमारा सचमुच में मेरा अपना है, उसको भी ये लोग नहीं दिखाएंगे। तो अब तो हम लोग को वोट से विश्वास उठ गया। कि जब तक आप मरेंगे नहीं, आपके बच्चे सड़क पर मरेंगे नहीं,
आपका खुद का ज़मीन से आप बेघर नहीं होंगे, तब तक ये जो प्रशांत किशोर जैसे लोग हैं जो कहते हैं कि मसीहा हम हैं, हम बिहार बदल देंगे, बच्चों की तकदीर बदल देंगे, ये सिर्फ दिखावा है। उनकी बातों से तो इसी तरह का प्रतीत होता है कि हम लोग अब अंत समय में है। तो हो गया, एक सप्ताह हो गया प्रशांत किशोर से मिले हुए। आए दिन रोज खबर छपती है कि आज बुलडोजर जाएगा। कल आज की भी पेपर में दैनिक भास्कर में एक न्यूज है जिसमें लिखा हुआ है कि कल से जाएगा बुलडोजर। आदमी रात भर दहशत में जीता है कि अपने बच्चों को, अपने सामानों को कहाँ ले जाएं, किसके घर पे ले जाके रख दें। और इतना हताहत है कि कितने घरों में चूल्हा तक नहीं जलता। अच्छा, आप बीजेपी के विधायक से मिले जी। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तो कहा, आश्वासन दिया कि हाँ हम इस मामले को आगे पहुंचाएंगे, और लेकिन अभी तक लिखित रूप से कोई उनका भी रिएक्शन नहीं है। मौखिक है, हाँ लिखित नहीं है किसी तरह का। अच्छा, आप भी गए थे प्रशांत किशोर के यहाँ, क्या उम्मीद लेके गए थे? उम्मीद क्या था मैम, अभी तो जब बिहार सरकारी साथ नहीं दे रहा तो किसी और पे क्या डिपेंड करना। बहुत दिल टूट गया है क्या? अब सरकारी लेकिन कहते हैं कि ठीक है, प्रशांत किशोर सब जगह पहुंच जाते हैं, मतलब प्रशांत किशोर अगर किसी के पद चिन्हों पे चलते तो मुझे लगता है कि पप्पू यादव के तरह वो भी अब कुछ लोग मर जाते हैं उनके यहाँ चले जाते हैं। जैसे मैम वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग बिना पढ़े काम नहीं करते। तो आपने तो हाँ, तो अभी तक पढ़ रहे हैं। मतलब अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है प्रशांत किशोर जी का, अभी तक पढ़ाई नहीं हुई है उनकी, पढ़ लेंगे तब जवाब देंगे हम लोग के लिए। तो उनके दो चेहरे हैं ये कहते हैं। नहीं, मैं इस पर कोई पर्सनली टिप्पणी नहीं करना चाहता, बट मैंने गया। आप आहत हुए या नहीं? आहत तो मैम है ही। पॉजिटिव साइन मिली या नहीं, नेगेटिव साइन मिली? नेगेटिव ही साइड है मैम इसको। जब सामने वाले सुनने के लिए रेडी नहीं होता है ना, तो उसको बोलना भी नहीं चाहिए। गए थे तो एकदम सही बोलिए, झूठ मत बोलिएगा। पहला जो इंट्रैक्शन होता है, पहला जब आप किसी से मिलने जाते हैं, चाहे कहते हैं कि दुश्मन के भी घर जाते हैं तो लोग चाय के लिए पूछ लेता है, तो ये तो विधायक है, जनप्रतिनिधि हैं, और वो अपनी संस्था को, अपने जो जन स्वराज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा क्या था जो आप गए और आपको, आपके मन को आहत हुआ? जब बात नहीं सुनी गई तो आहत ही होगी ना। जब हम लोग बात लेके गए, बात नहीं सुनी गई, बात नहीं रखी गई, अभी तक बात की चर्चा नहीं हो रही है। हम लोग की चर्चा ही करवाना है कि सरकार इतना बड़ा स्कैम कैसे कर रही है लैंड का। रात में तो कहीं चले जाते हैं, यादव की मौत हो गई, वो रोशन यादव के घर चले जाते हैं। कल एक कांड हो गया लखीसराय में, तो सुबह अच्छा, हाईलाइटेड मैटर पे जाएंगे। अभी तो हम लोग हाईलाइटेड हो रहा है आप लोग के थ्रू। हाँ, मतलब आपके यहाँ भी कुछ ऐसे लोग मरा जाएंगे तब जाएंगे? तब आएंगे जब सबके घर टूट जाएंगे, अब बाल बच्चे जिसकी बेटी है सब रोड पे आ जाएंगी, रोहा रोड करेंगी, तब सब आएंगे नेताओं के आँख खुलेंगे, अरे ये क्या हो हाँ, गया? ये पूरा इन्वायरमेंट नेगेटिव का चल रहा है। जिसको ज़्यादा नेगेटिव मिलता है ना, वो लोग और खुश होते देखकर किसी की बर्बादी। मरने दो, उसके बाद जब मर जाएंगे तो पानी, जी मतलब बिल्कुल, कैंडल मार्च दिखाएंगे। बस वही दिखाने के लिए सब है, और कुछ हमको अच्छा लग नहीं रहा। अभी आप तेजस्वी यादव से मिले हैं? जी हाँ, मिले हैं उनसे, उन्होंने रिपोर्ट मांगी है, उन्हें जाके मैंने रिपोर्ट अपॉइंटमेंट नहीं मांगा आपसे? उन लोग के लिए अपॉइंटमेंट नहीं होता है, बस प्रशांत किशोर अपॉइंटमेंट मांगते हैं। ये तो सुनने के लिए आया गया है, भी देखे भी है कि अपॉइंटमेंट है जी। हमें तो यकीन नहीं होता है कि कोई प्रतिनिधि जो हैं, और अगर अब विधायक बने हैं, नए नवेले विधायक हैं, वो अपॉइंटमेंट मांगते हैं। अभी बने मैम, उससे पहले विधायक सिर्फ पोस्ट लिए नहीं थे, अब जाके बने विधायक। खैर, मेन मोटिव मेरा यही था मैम कि इस ज़मीन के लिए उनको स्टैंड लेने के लिए बोला गया था। सारी बात बता दी गई थी कि एक बहुत बड़ा लैंड स्कैम हुआ है हम लोगों के साथ, ठीक है। जब हम लोग स्टार्टिंग से जब थाना नंबर 110 में थे, तो इन्होंने 170 कैसे कर दिया और पूरी तरह सरकारी कैसे कर दिया, इसी चीज़ की चर्चा पे गए थे। उन्होंने बोला कि ठीक है मैं पढ़ के समझूंगा, तो अब पढ़िए, हम लोग कुछ अदर ऑप्शन। आज 7 दिनों से वो पढ़ ही रहे हैं, मतलब कितना बड़ा लेटर है जो पढ़ने में, मतलब उनकी तो बहुत लंबी चौड़ी टीम होती है। पढ़ रहे होंगे मैम, क्या बोला जा सकता है, मतलब पढ़ाई में कमजोर है क्या? खैर कोई बात नहीं, लेकिन ये एक दर्द है, और ये दर्द इनका है, और ये दर्द इसलिए है कि कहा जाता है कि मरने के बाद लोग खीर भात, दूध भात कहते हैं कि दिया जाता है, लेकिन जीते जी
किसी व्यक्ति को आज हजारों घर टूटने के कगार पे है, खुद की कमाई हुई ज़मीन है, एक एक पाई जोड़ करके वो मकान बना है, जिसमें कहते हैं ना वो घोंसला है, जिसमें बच्चे रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, माता पिता, भाई बहन, और वो आसियाना, गरीबों का आसियाना, गरीब से लेकर मध्यम परिवार के लोग उसी में रहते हैं, उसी के सहारे किसी के 1 रुपये छीनने की कोशिश नहीं करते, बड़ी मेहनत से कमाते हैं। उस मेहनत को किसी की नज़र लग गई और उस घर को तोड़ना, मतलब आज कल सोचिए कि सांस रुकती होगी जब ये बात आती है, आके बुलडोजर आ गया। कैसा लगता है जब ये सपने में भी आप आता होगा कि बुलडोजर मेरा घर टूट। दर्द है, एक तरह का दर्द है। जिनकी बचिया की आगे शादी हो गई है वो आके पूछती है कि मम्मी तुम्हारा घर बचेगा कि नहीं बचेगा, पापा आप कैसे हैं, कुछ हुआ तो नहीं। हर रोज एक दर्द है। कभी बना पाइएगा? नहीं नहीं, उस तरह का घर बन ही नहीं सकता है। कौन सा सरकार इतनी ज़मीन दे देगी, इतनी हमको उससे घर बन जाएगा। अब मेरा उम्र हो गया 50 के लगभग, अब इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे ठेला रिक्शा चलाने की जो हमसे घर बन पाएगा। क्या लगता है कि अभी आपके घर में मम्मी पापा का हाल, वो आपका खुद का हाल, कैरियर, इन सब चीज़ों की चिंता हो रही है? हम जब घर ही नहीं रहेगा तो चिंता ऑटोमेटिकली होगी ही। यहाँ बात ही चल रही है कि सरकार के द्वारा डिसीजन बहुत गलत लिया गया है। जो भी जजमेंट हुए हैं, जो भी हुआ है, सारा का सारा चीज़ मेरे पास है, सब कुछ मेरे फेवर। हम वहाँ पे 1948 से हैं, 48 से हैं, बिफोर द रिपब्लिकेशन। तब कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं बना, तब से हम लोग हैं वहाँ पे। 1949 से 48 48 1948 से। जी, ये रहा मेरा डीड। जरा बताइए, कैथी भाषा में लिखा जाता था। मुझे याद है हमारे भी पूर्वज के बहुत सारे ज़मीन है और खतियान हैं जिसमें कैथी में लिखा जाता था, और ये कैथी में लिखा गया है, फिर इसका हिंदी शब्द का उच्चारण हुआ है हिंदी में ही। लेकिन ये 1948 की ज़मीन है और ये वहाँ के बासिंदे हैं, यानी कि अगर कहा जाए रैयतदार जी बिल्कुल, हम लोग रैयत हैं। अब सरकार हम ही लोग को बोले कि आप लोग चोर है, अतिक्रमणकारी बताती है। सारी की सारी गलती सरकार की, जिम्मेदारी हम लोगों पे। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आजकल बिहार सरकार में चल क्या रहा है। मतलब जो पहले की सरकार, जो 52 से 56 के बीच में जो ज़मींदारी एक्ट लाया गया, उसमें सारे ज़मींदारों और रैयतों को जो दर्जा दिया गया, उन्हें बिहार सरकार 2014 से लेके अभी तक के बीच में उसको अनसर्वे लैंड, सरकारी लैंड क्यों घोषित कर रही है? टोपोलैंड, हाँ, क्यों बोल के सरकारी घोषित कर रही है? जब हम लोग शुरू से उसका रसीद कटवाते हुए हैं, उस टाइम की सरकार को दिक्कत नहीं हुई। उस टाइम की सरकार ने खुद हम लोग को दिया, बाकायदा बना कर दिया गया, रहा तुम लोग रहो, कुछ भी करो। क्योंकि जितने भी बड़ी से बड़ी सभ्यता थी, सिविलाइजेशन थे, सब नदी किनारे ही बसे हैं। कोई पहाड़ पे नहीं बसने गए ना, सब नदी किनारे ही बसे हैं। पहले लोग जो थे वो नदी के किनारे बसते थे, ताकि जो चीज़ें हैं वो आसानी से पानी मिल जाए उनको, जीवन यापन बहुत आसानी से हो जाए। अभी की इस कंडीशन में अगर कोई लैंड अनसर्वे है, मतलब एक कॉमन सा क्वेश्चन पूछना चाहेंगे बिहार सरकार से, आपके पास कास्ट सर्वे करने के बाद बहुत सारे पैसे हैं, मकान सर्वे करने के बहुत सारे पैसे आपके पास, कर सकते हैं आप लोग। लेकिन जो अनसर्वे ज़मीन है उस पर फोकस क्यों नहीं है उनका? जब हम लोग कोई प्रूफ दिखा रहे हैं उन लोगों को कि देखिए मेरे पास आप ही के द्वारा खतियान बनाया गया है, आप ही के द्वारा रसीद काटा गया है, ये सब काम आप ही के है और आप ही ने हमको 110 में ही बैठाया है, तो आज आप उसको 70 साबित करके हमको क्या अतिक्रमण घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं आप? कि आप लोग अतिक्रमण हो, खाली करो। और रहा सवाल ये लोग एनजीटी की बात करते हैं, एनजीटी 2010 में, तो सरकार से ये पूछने वाली बात है कि जब 1948 से हम लोग अभी तक रहे हैं, जब 2010 में एनजीटी आई तो उन्होंने पहले अपना एक बाउंड्री लाइन क्यों नहीं मारा कि यहाँ से एनजीटी की लाइन स्टार्ट होती है? और एनजीटी की लाइन में क्या कंस्ट्रक्शन नहीं हो तो मेरा फार्मिंग एरिया, हम तो फार्मिंग करेंगे ही, तो उस पर ही प्रोवाइड कर दे कि नहीं आप लोग नहीं करिएगा, वहाँ पर हम रोड बना रहे हैं। आप किसान हैं? हम लोग तो पहले किसान थे। ऑफ कोर्स किसान हैं, तो आप फार्मिंग, अब आपकी होती थी उस जमीन में पहले फार्मिंग होती थी पहले, हाँ, रोड बनने से पहले उस पे फार्मिंग होती थी, बट रोड बनने के बाद उसको बंद कर दिया गया, फिर बंद हो गई। हाँ, क्योंकि अब तो रोड बन गया तो इसमें सब डेवलपमेंट की ही बात करेंगे।
ऑब्वियसली रोड इज़ ऑल अबाउट डेवलपमेंट, जहाँ रोड रहेगा वहाँ डेवलपमेंट तो होना ही है। अब हम लोग बैठ के क्या करेंगे, सरकार के पास नौकरी है, उतनी कैपेबिलिटी शायद में नहीं हो, नौकरी भी उसके पास सरकार के पास भी नहीं कि दे सके हम लोगों को। ऐसे ही टायर फोर वाला सब चिल्ला रहे हैं, अभी देख ही रहे हैं क्या चल रहा है बिहार में। मतलब आप अभी जिस तरीके से हताश हैं, और कई घर है जो अब मतलब सांस, उनके घर के बच्चों की सांसें रुक रुक के चल रही है, और ये सोचती है, एक सपना है, एक दर्द वाला सपना कि कब कब बुलडोजर आ जाए, कब बुलडोजर हमारे घर को, सपनों के घर को तोड़ दे।